बताइएगा कि जब आपकी सिलेक्शन यहाँ पे ऐलान हुआ था कि आप अबूरी हेड कोच होंगे, तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर बासित अली ने एक निजी चैनल के ऊपर कहा था, ये दावा किया कि अब बाबर आजम T20 टीम में पाकिस्तान का जो है वो कंसिडरेशन उनकी नहीं होगी आकिब के होते हुए। तो आपके इसके ऊपर क्या है कि बाबर आजम को उनको T20 में उनकी कंसिडरेशन होगी या नहीं होगी आपके होते हुए? अभी जो लास्ट तीन ओडीआईज हो, बाबर तो खेलता सबको ही नजर आया है। लोग जब आप कोच बनते हैं या सिलेक्टर बनते हैं तो इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल। आपका मकसद क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना। ये जितनी भी हमने आगे कोशिश की है, इसमें किसी एक इंडिविजुअल का तो फायदा नहीं होने जा रहा। आपने अगर इंग्लैंड में सीरीज जीती है तो पाकिस्तान क्रिकेट जीती है, या ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज इतने सालों बाद जीते हैं। फोकस सिर्फ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक जो पॉजिटिव इमेज है और जो रिजल्ट्स हैं वो लाने की कोशिश करें। बाकी इंडिविजुअल्स जो बेहतर आपके प्लेयर्स हैं, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, और भी जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनकी एक वैल्यू है, उन्होंने ओवर द इयर्स पाकिस्तान के लिए परफॉर्म की है। तो आई डोंट थिंक एक इंसान की अपनी अपनी राय होती, बट हमारा मकसद कोई एक इंडिविजुअल को टारगेट करना या इंडिविजुअल को देखना थोड़ी है। ओडीआई चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, ओडीआई पे हम फोकस करेंगे। और जिस तरह के आपने कहा बैटिंग मेंटेलिटी को आप किस तरह चेंज करोगे, जिस तरह के इवन ऑस्ट्रेलिया में तो बैटिंग जो सिचुएशन थी वो बैट्समैन के कंट्रोल में नहीं ओडीआई में, ठीक है, क्योंकि बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही थी। लेकिन जब कंट्रोल में सिचुएशन होती है, हमारे बैट्समैन, जो की बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, वो लूज शॉट खेल के आउट हो जाते हैं, उनको बीट जाना चाहिए। इस मेंटेलिटी को आप किस तरह इंप्रूव करोगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आपने पहले पिच देखनी होती है, फिर ऑपोजिशन देखनी होती है, फिर अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो एक टारगेट सेट करते हैं। ऑब्वियसली जब ये पाकिस्तान या इंडिया या ऐसे मुल्कों में क्रिकेट होती है एशिया में, तो आपके स्कोरिंग रेट बढ़ जाता है, पिचेस फ्लैट होती हैं, बाउंड्री छोटी होती हैं, तो आपको एज प्लेयर एज टीम आप टारगेट चेंज करते हैं। और डेफिनेटली जब आपको जरूरत है कि आपने 200 180 प्लस रन्स हैं, तो फिर आपको एज इंडिविजुअल एज टीम अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना पड़ेगा। और ये बड़ा लाउड क्लियर मैसेज है कि जैसी कंडीशन है, उस मैच को जीतने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, आपने वैसा खेल। अच्छा आकिब भाई, ये बताइएगा कि हमने वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो वो ओपनर्स का बड़ा अहम रोल था, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आपको लगता नहीं है कि T20 में हम हारे हैं, जो ओपनर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, छक्का मारने बड़ी मुश्किल थी, उनको टाइम लगता था खेल में? क्या आप समझ रहे हैं कि साइम अयूब और अब्दुल्ला शकीब होते हो तो क्रिकेट जिसमें आपने 160 रन करने हैं, 180 रन करने हैं, तो वो जो स्कोरिंग पर ओवर है वो टेस्ट वाली बन जाती है। तो वहां पे टाइम था, वो टाइम ले सकते थे, टाइम के मुताबिक सेट होके स्कोर कर सकते थे। जब आप T20 की बात करते हैं तो उसमें आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलना पड़ती है। जब बाउंस और स्विंग हो रहा होता है तो इवन के उन्होंने बेशक पहले 2-3 ओवर्स में स्कोर किया, लेकिन एंड में मिडल में तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी बुरी तरह एक्सपोज हुए और स्ट्रगल किए उन्होंने। तो अगर आपके 2-3 ओवर उनके अच्छे लग गए, हमारे नहीं लगे, बट इंटेंट और कोशिश अगर आप प्लेस करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब ऐसे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां आप यंग लोगों को चांस भी देते हैं, अब ये तो किसी की अब शिकायत नहीं रहनी चाहिए, ना मीडिया की तरफ से ना प्लेयर्स की तरफ से, कि जी नए लोगों को मौका नहीं मिलता। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो अंडर 19 की टीम गई हुई है, फिर अभी शाहीन की 4 डे रेड बॉल क्रिकेट है, आपकी 50 ओवर क्रिकेट है। जिम्बाब्वे में ऑलमोस्ट आपके नए प्लेयर जा रहे हैं। अब इसमें अगर कोई मोस्ट टैलेंटेड है, उसमें अगर इस तरह की मेन टीम का हिस्सा बन सकता है। आके भाई, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, एशियन कंडीशन है। लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, तो हमारे स्पिनर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, विकेट नहीं ले रहे थे। अभी भी हमने ऑस्ट्रेलिया टीम भेजी जो वनडे टूर्नामेंट हुआ, तो उसमें भी हमने अभी स्पिनर्स को मौका नहीं दिया। बड़े कम मैचेस रह चुके हैं और हमने अभी एक नए स्पिनर को आजमाना है। कौन से ऐसे स्पिनर आप समझते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए, पाकिस्तान के लिए कारगर हो सकते हैं इन कंडीशन में? देखिए, उसमें एक मिक्स है। अभी तक इसका कोई आपकी निशानदेही सही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो मिडिल ओवर्स हैं उसमें स्पिन के हवाले से उतनी इफेक्टिव ऑप्शंस नहीं हमारे पास हैं। लेकिन इसीलिए हम नए प्लेयर्स को भी चांस दे रहे हैं। और आप देखेंगे कुछ
जो पुरानी ऑप्शंस थी उनको भी इंक्लूड करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी तक इस तरह के बॉलर्स हम लेकर आएंगे कि जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स किया जाए और मिडिल ओवर्स में ऐसे इफेक्टिव स्पिनर्स है वो खिलाए जाए। देखिए उसमें जो बात थी वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप देखें तो आई बीन कोचिंग फ्रॉम लास्ट 20 years, एक एक्सपीरियंस होता है। दूसरा ये कि डबल बॉल को अगर मैं डिफाइन करूं तो जब से हमने एज सिलेक्टर काम शुरू किया है तो मुल्तान से लेके अब तक हमेशा से जो कोच है और जो कैप्टन है उससे कंसल्ट किया जाता है और फिर हम सिलेक्शन कमेटी जो है वो टीम अनाउंस करते हैं। अभी तक मुल्तान से लेके अब तक कोई ऐसा पॉइंट आया नहीं है। अगर आप देखें जो मुल्तान की टीम थी वो सेम टीम पिंडी में खेली, जो आपके 3 वनडेज है उसमें जो पहली टीम खेली उसी ने तीसरा वनडे भी खेला। सो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनमें से बेस्ट 11 बना के पाकिस्तान के लिए मैच जीतने की कोशिश करें।